और अब देखिए हमारा खास शो समंदर का किंग आईएनएस मुंबई। भारतीय सेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई के सोनार ने समंदर की गहराइयों में छिपी दुश्मन की एक सबमरीन का पता लगाया। इसके बाद आईएनएस मुंबई में एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए तैनात सेलर एक्शन में आ गए। वॉरशिप में मौजूद टॉर्पीडो ट्यूब में ही हलचल शुरू हो गई। इसके बाद आईएनएस मुंबई में मौजूद स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र सिर्फ 2 मिनट में ही लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद भारत की समुद्री सीमा में घुसपैठ करने वाली सबमरीन का कुछ ही देर में विनाश हो गया। ये भारत के जल योद्धा आईएनएस मुंबई की ताकत का प्रतीकात्मक ट्रेलर था। लेकिन भारत की समुद्री सीमाओं को कोई भी खतरा महसूस हुआ तो आईएनएस मुंबई इसी तरह से दुश्मन की सबमरीन, युद्धपोत या फिर समंदर के ऊपर मंडराते आसमानी खतरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इसीलिए आईएनएस मुंबई को समंदर का बाघ भी कहा जाता है। आज देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में तैनात इंडियन नेवी के वॉरशिप की ताकत को जानने के लिए जी न्यूज की टीम इस वॉरशिप पर पहुंची। आज इस वॉरशिप से हम आपको बताएंगे क्यों आपको देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए बेफिक्र रहना चाहिए, कैसे इस वॉरशिप में मौजूद सबसे आधुनिक हथियार भारत के दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना साबित होंगे, कैसे एक वॉरशिप सिर्फ दुश्मन को सबक सिखाने के लिए नहीं, विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने और समुद्री लुटेरों का काम तमाम करने के लिए 24 घंटे समंदर में तैनात रहता है, और क्यों आईएनएस मुंबई को वीर बहादुर निर्भय कहा जाता है। जहां लहरें तिरंगे को सलाम करती हैं, जहां हवाएं जय हिंद का पैगाम देती है, वहीं खड़ा है एक योद्धा, अडिग अजय, आईएनएस मुंबई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और 15 अगस्त के मौके पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जलवीरों की शौर्य गाथा। तो चलिए हमारे साथ। ऑपरेशन सिंदूर में आपने भारतीय वायुसेना की ताकत देखी। जमीन से लॉन्च हुआ ड्रोन और सुपरसोनिक ब्रह्मोस ने भी पाकिस्तान में तबाही फैला दी। भारत की नौसेना भी अपने सारे घातक अस्त्रों के साथ समंदर में तैनात थी। इसे दुश्मन की किस्मत ही कहेंगे कि इस बार भारतीय नौसेना को पराक्रम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि इस बार दुश्मन ने कोई एडवेंचर किया तो नौसेना को भरपूर मौका मिलेगा, और भारतीय नौसेना के इस एक्शन में आईएनएस मुंबई अहम भूमिका निभा सकता है। दिस शिप हैज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लैगशिप कैपेबिलिटी है, उसी को एनहांस किया गया है। प्लस इसकी इंटरनल इंट्रिंसिक जो कैपेबिलिटी एज अ डिस्ट्रॉयर जो है कि तीनों आयाम यानी कि सरफेस, सब सरफेस और सरफेस एयर में ये डोमिनेंस की कैपेबिलिटी रखता है। सो उसमें हमारा क्षमता हमने बढ़ाई है। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस आईएनएस मुंबई किस तरह से दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इंडियन नेवी के वॉरशिप में ब्रह्मोस की मौजूदगी का मतलब है 290 किलोमीटर तक की रेंज में समंदर से समंदर और समंदर से जमीन तक दुश्मन का कोई भी युद्धपोत या ठिकाना सेफ नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल नीची उड़ान यानी सी स्किमिंग पर लॉन्च होती है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आती। इस वजह से इसे पहचानना और ट्रैक करना कठिन होता है। इसकी सटीकता बहुत अधिक है। ये केवल मीटर तक के अंतर से लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। यानी ब्रह्मोस लॉन्च हुई तो दुश्मन के शिप का बचना लगभग नामुमकिन है। समंदर में नजदीकी खतरों से निपटने के लिए आईएनएस मुंबई में मौजूद SRGM यानी सेल्फ लोडिंग गन माउंट, ये एक स्वचालित आर्टिलरी गन है जो युद्धपोतों पर दुश्मन के जहाजों, विमान और अन्य लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। SRGM एक ऐसी आर्टिलरी गन है जो खुद ही अपना गोला बारूद लोड कर सकती है और दुश्मन पर फायर करती है, जिससे अधिक तेजी के साथ हमला किया जा सकता है। तो बड़े से बड़े हमले, उसके लिए किस तरह से युद्धपोत जो है वो तैयार है, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब जरा एक तस्वीर ऐसी भी दिखा देते हैं जहां पर हमले भले ही बड़े ना हो लेकिन उसका निपटारा करना जरूरी है, और कैसे वो दिखाते हैं। देखिए मेरे ठीक पीछे इस वक्त आप SRGM देख रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है क्योंकि हर बार हर हमले में ज़रूरी नहीं है कि हम बराक या ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करें। तो अगर ऐसी कोई गतिविधि दिखाई देती है या फिर लगता है कि कोई हमला है या फिर बड़े हमले के पहले जो एंगेजमेंट होती है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। SRGM दुश्मन के नज़दीकी हवाई खतरों और छोटे लक्ष्य जैसे नाव या तटीय ठिकानों के खिलाफ काफ़ी प्रभावी है। इसकी रेंज में आने वाली नाव का समंदर में डूबना तय है, लेकिन अगर कोई ड्रोन जैसा आसमानी खतरा आ जाए तो उसे भी SRGM समंदर में डुबो सकता है। दुश्मनों के लिए कितनी घातक है और कैसे उनको एंगेज रखने में ये कामयाब साबित होती है। SRGM गन का जो गोला है, इसको दागने के बाद आप एक बड़ी सी नाव में छेद कर सकते हैं और उसको मिटा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके एरियल टारगेट्स को भी डाउन कर सकते हैं।
किसी भी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के लिए सबसे बड़ी चुनौती समंदर के अंदर छिपी सबमरीन से निपटना होता है, लेकिन आईएनएस मुंबई को इसमें भी महारत हासिल है। टॉर्पीडो के अलावा सबमरीन को नष्ट करने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है। RBU 6000 एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है जो समुद्र में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाकर उन पर हमला करता है। यह उच्च सटीकता वाली रॉकेट प्रणाली है जो पनडुब्बियों को नष्ट करने में सक्षम है। जैसे ही हम हार्बर से एक बार निकल जाते हैं, एट सी चले जाते हैं, तो उसके बाद हम शॉर्ट नोटिस पे हमेशा रेडी रहते हैं। उसके बाद 2 से 3 मिनट में हम फायर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आईएनएस मुंबई में हेलीकॉप्टर के हैंगर भी मौजूद है, जिसमें इंडियन नेवी के सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। सी किंग हेलीकॉप्टर में बिल्ट इन सोनार सिस्टम मौजूद होता है, जिससे ये सबमरीन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम होता है। इस हेलीकॉप्टर में हाइड्रोकॉस्टिक सोनार सिस्टम मौजूद है जो समुद्र में काफी गहराई में छिपी पनडुब्बियों का पता लगाने में मदद करता है। इसके अलावा सी किंग हेलीकॉप्टर का काम समुद्र में बचाव ऑपरेशन करना है। सी किंग समुद्र में फंसे हुए सैनिकों या नाविकों को जल्दी से निकालने में सक्षम है। यानी आईएनएस मुंबई दुश्मन पर हमला करने के अलावा समंदर के अंदर रेस्क्यू के काम के लिए भी हमेशा तैयार रहता है। We are capable to do all our operations, whether it's military, whether it's diplomatic, humanitarian हो या constabulary role हो, जो नेवी के हमारे 4 assigned roles हैं। तो ऐसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज की तारीख में अगर मैं बीच में किसी एक मिलिट्री टास्किंग या ऑपरेशंस के लिए जा रहा हूँ और मुझे बोला गया बीच समुंदर के कि प्लीज़ मूव एंड हेड फॉर डिज़ास्टर रिलीफ। यानी आईएनएस मुंबई समंदर में इंडियन नेवी का वो ऑलराउंडर है जिसकी मौजूदगी दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। यही वजह है समंदर में आईएनएस मुंबई दुश्मन के टारगेट पर भी रहता है। इसलिए भारत के जल योद्धा को सुरक्षित रखने के लिए इसमें सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम मौजूद है, जो वॉरशिप को हाईटेक हवाई सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये मिसाइलें किसी भी दुश्मन के विमान, मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को सटीकता से ट्रैक कर उनको नष्ट करने की क्षमता रखती है। आईएनएस मुंबई में तैनात शॉर्ट रेंज और हाई स्पीड मिसाइल इजराइल से भारत को मिली है। इसकी रेंज लगभग 12 किलोमीटर यानी 7.5 मील है। इसकी तैनाती आईएनएस मुंबई को हवा से सतह पर आने वाले लक्ष्यों से निपटने के लिए एक मजबूत सुरक्षा चक्र देती है। दिल्ली क्लास के इस वॉरशिप का सफर आज से लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। साल 2001 में भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस मुंबई को शामिल किया गया और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि इसे मुंबई के ही मझगांव डॉकयार्ड पर बनाया गया है। साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि आईएनएस मुंबई जो है वो कई अहम ऑपरेशंस कर चुका है। साथ ही साथ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसने कई बड़े अभियानों को पूरा किया है। आईएनएस मुंबई भारतीय नौसेना का तीसरा दिल्ली क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे पूरी तरह भारत के मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है और 22 जनवरी 2001 को कमीशन किया गया। ये भारत की समुद्री ताकत का स्वदेशी प्रतीक है, जिसका वजन 6,500 टन से ज्यादा, लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। 4 गैस टरबाइन इंजनों की मदद से ये 32 नॉट यानी करीब 59 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार पकड़ सकता है। आईएनएस मुंबई में लगभग 350 सेलर और 40 अधिकारी मौजूद रहते हैं। चाहे दुश्मनों पर मिसाइलें बरसानी हो या फिर समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन करना हो, आईएनएस मुंबई में मौजूद नौसैनिक योद्धा 24/7 तैयार रहते हैं। अब आप देखिए, जैसे ही आईएनएस मुंबई को समुद्री लुटेरों की मौजूदगी या किसी संदिग्ध शिप की जानकारी मिलती है, किस तरह इसमें मौजूद सैनिक एक्टिव हो जाते हैं। समंदर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की खबर मिलने से 5 से 7 मिनट के अंदर ये नौसैनिक ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ एंटी पायरेसी मिशन के वक्त किस तरह से जो नौसेना के जवान हैं वो एक्टिव होते हैं, उसकी एक एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे ही सूचना मिलती है कि कहीं भी कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जो कि अलग है, तो आप देखिए इसी तरह से जो नौसेना के जवान हैं वो पहुंचते हैं। किसी भी संदिग्ध शिप दिखने पर पहले उससे बातचीत की जाती है। आगे का एक्शन इसी बातचीत पर निर्भर करता है। उनसे सवाल पूछे जाते हैं, यदि उनके जवाब हमें संतुष्ट नहीं करते हैं तब हम बोर्डिंग की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं।
अगर शिप संदिग्ध लगा और उसमें नुकसान पहुंचाने वाले लोग मौजूद हुए, तब आईएनएस मुंबई में मौजूद सेलर्स छोटी बोट की मदद से उस तक पहुंचते हैं और फिर बोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी नौसैनिक दुश्मन के जहाजों या संदिग्ध जहाजों पर चढ़कर उनसे जानकारी हासिल करते हैं। जरूरी होता है तो उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। मैम, इंडियन नेवी में 3 तरीके की बोर्डिंग होती है: कंप्लाइंट बोर्डिंग, नॉन कंप्लाइंट बोर्डिंग एंड अपोज बोर्डिंग। सो ये डिपेंड करता है कि हमारे सामने जो जहाज़ है वो कितनी सही तरीके से हमारे साथ काम कर रहा है, कितना सही तरीके से हमसे जुड़ के काम कर रहा है। अगर वो हमारे कामों के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है, हमारे जवाबों को संतुष्टि दे रहा है, हम जो ऑर्डर कर रहे हैं वो मान रहा है, देन इट इज़ कंप्लाइंट बोर्डिंग। आईएनएस मुंबई सेवा के 25 साल पूरे करने वाला है। भारत की संसद पर 2001 में आतंकी हमला हुआ था। इस हमले के बाद 2002 में समंदर में ऑपरेशन पराक्रम की शुरुआत हुई। उस वक्त आईएनएस मुंबई को कराची के पास तैनात किया गया था। ऑपरेशन पराक्रम केम आउट ऑफ अ टेररिस्ट अटैक। अब जब टेररिस्ट अटैक हमारे देश में हुआ था तो पूरी नेवी ने एकजुट होकर, पूरी पूर्वी बेड़ा ने एकजुट होकर हमने युद्ध की पूरी तैयारी की और अच्छी तरह से हम डिप्लॉय हुए। लेकिन इसके बाद भी आईएनएस मुंबई समंदर में पराक्रम दिखाता रहा। दुश्मनों के लिए आईएनएस मुंबई एक भय था। तो जब भारतीय विदेशों में फंसे तो उन्हें सही सलामत अपने देश में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आईएनएस मुंबई ने संभाली। 2006 में ऑपरेशन सुकून के तहत आईएनएस मुंबई ने लेबनान से भारतीय, नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। इसके बाद साल 2015 में ऑपरेशन राहत के दौरान आईएनएस मुंबई यमन से भारतीय और विदेशी नागरिकों को रेस्क्यू करके लाया। 2006 में हमें दोबारा मौका मिला एक ऑपरेशन करने का, ऑपरेशन सुकून। लेबनान में क्राइसिस आया। ये जहाज़ उन 2-3 जहाज़ों में अकेला जहाज़ था जहाँ पर हम लोग गए। युद्ध क्षेत्र में से हमने हमारे लोगों को निकाला। नेवी में ऑपरेशंस चलते रहते हैं, लेकिन दोबारा एक मौका आया। हम इस बार यमन में क्राइसिस चालू हुआ। 2015 में शिप को दोबारा डिप्लॉय किया गया और इस बार छोटी संख्या नहीं थी, लगभग हमने 5,500 लोगों को बचाया, जिसमें से लगभग 1000 के करीब फॉरेन नेशनल्स भी थे। समंदर में भारत की शक्ति के साथ साथ आईएनएस मुंबई में नारी शक्ति भी मौजूद है, जो इस बात का प्रतीक है अब भारत की नारियां भी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। इस वॉरशिप में अफसरों के साथ साथ अग्निवीर नौसैनिक भी देश की रक्षा के प्रण के साथ मौजूद है। अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई हैं। Nowadays, women officers are in various branches, electrical, engineering, executive. So ये चीज़ें देख के अच्छी लगती हैं. It gives a sense of understanding कि फौज में you are not a woman or a man, but you are an officer or अग्निवीर and a sailor. Independence Day is not just a day we celebrate. It's a feeling, it's an emotion for every Indian. When we talk about Independence Day, I think it's a day to remember our soldiers and people who had given their utmost sacrifice for the protection of nation's security and sovereignty. It's a responsibility that we carry out every single day and nurture it for the next generation every single day. समंदर के अंदर किसी भी नौसैनिक के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुद समंदर होता है, उसका मौसम होता है और इन कठिन परिस्थितियों में उसे हर वक्त ऑपरेशन के लिए तैयार रहना होता है। कई महीनों तक जमीन और परिवार से दूर रहकर देश के लिए लंबे लंबे मिशन करना आसान नहीं, लेकिन इंडियन नेवी की ट्रेनिंग और आईएनएस मुंबई से मिलने वाला माहौल इन लंबे ऑपरेशंस के लिए नौसैनिकों को तैयार करता है। आईएनएस मुंबई ने मिड लाइफ अपग्रेड के बाद 8 दिसंबर 2023 के दिन ईस्टर्न नेवल कमांड को ज्वाइन किया और अब लंबे आधुनिक हथियारों और सुविधाओं के साथ भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है। इसका मिड लाइफ अपग्रेड हुआ है शिप का, तो काफ़ी सारे पुराने इक्विपमेंट हो गए थे। देखिए, शिप जो है अपना नाम नहीं छोड़ता। ये 10वां जहाज है, जिस नाम भी और काम भी शायद जी। और न केवल नेवी का काम बदलता है, नेवी का काम है कि दुश्मन को के लिए सचेत रहना, डेटर करना और एट सी जो हमारा वॉर है उसको विन करना। तो उसको देखते हुए शिप का मिड लाइफ अपग्रेड हुआ और जितना भी इसकी मारक क्षमता है उसमें हम लोगों ने इजाफा किया है। इंडियन नेवी और उनके सभी सेलर्स हर चुनौती से निपटने और समंदर में देश की सुरक्षा के लिए तत्पर है। आईएनएस मुंबई भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत है।
जिसने समंदर की लहरों में अपना ऐसा दबदबा कायम किया है जो दुश्मनों के दिल में खौफ बढ़ाता है। बंगाल की खाड़ी में रहकर कैसे भारतीय नौसेना हमारी और आपकी दिन रात सुरक्षा करती है, ईस्टर्न नेवल कमांड से जी मीडिया की टीम ने आपको आज ये खास रिपोर्ट दिखाई और दिखाया कि कैसे नौसेना के एक एक जवान हमारे लिए, हमारे देश की सुरक्षा में यहाँ पर समर्पित है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।